बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माँ अशफाक, आप देख रहे हैं माँ का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे स्ट्रो भी कर सकते हैं, बिना टिक्की बनाए आप इसको बहुत इजी तरीके से कबाब बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में ऐसी टिप और ट्रिक ज़रूर होती है जो आपके किसी भी वक्त काम आ सकती है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। चले चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। मैंने चिकन बोनलेस लिया है, आप चाहे तो बोन वाला भी चिकन ले सकते हैं। मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया है। एक खाने का चम्मच साबुत धनिया का है। आप पिसा हुआ धनिया मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पिसे हुए धनिया इस्तेमाल करने से कबाब काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं साबुत धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। एक चाय वाली चम्मच काली मिर्च है, नमक टेस्ट के हिसाब से। आधी चाय वाली चम्मच अजवाइन है, थोड़ी सी हल्दी है और मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 अदद प्याज है, छोटे साइज़ के हैं, मीडियम है तो एक, नहीं तो छोटे साइज़ के 2 अदद प्याज। लहसुन है, ये गोल वाली लाल मिर्च है साबुत। अब ये 10 से 12 अदद ले लें। थोड़ा सा लौंग है, थोड़ी दालचीनी है और बादियान फूल का एक टुकड़ा है और साथ में 2 तेज़पात है। अब दाल को मैंने 1 से 2 घंटा भिगोकर हल्के नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद ये देखिए, मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन और मसाले आप इसके अंदर साथ ही दाल के अंदर डाल दें। और इसके अंदर मैंने सिर्फ आधा कप पानी का डाला है। आप अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो आधा कप पानी का डाल के इसको 6 से 7 मिनट बस प्रेशर दें। अगर आपने ऐसे पकाना तो 1 गिलास पानी का डाल के 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छी तरह पका लें। ये देखिए, हमारी दाल पक कर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। और अब इसको मैं कुंडी में पीसूंगी। आप चाहे तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसके रेशे बनाने हैं, इसलिए मैं कुंडी में पीसूंगी। कुंडी में इसके ज़्यादा अच्छे तरीके से रेशे बन जाएंगे। उसके बाद उसी कुंडी में मैंने अदरक और हरी मिर्चों को भी पीस लिया है, क्योंकि मुँह में ना आए मिर्चें, बच्चों ने भी खाना, इसलिए मैं पीस के डाल रही हूँ। अब देखिए, मेरा सब कुछ मैंने दाल के अंदर डाल दिया है। पुदीना धनिया भी डाल दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च डाल दी है। साथ में 1 अदद अंडा भी इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, एक जान हो जाए। 10 मिनट इसको मैं फ्रिज में रखने के बाद आप इसको देखिए मैं इसके कैसे कबाब बनाती हूँ। अब इसको मैं एक ट्रे ले लूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट वाली ट्रे ले लें। आप उसके ऊपर अमेज़ा थोड़ा सा उठा के इसके ऊपर फैला दें, बिल्कुल एक शेप दे दें, है ना अच्छा तरीका। थोड़ा थोड़ा लेकर टिक्कियाँ बनाने का काम ख़त्म। जल्दी वाला काम करना है, कुछ ना कुछ बनाते रहना है। हम लोगों ने डेली जल्दी वाला काम करते हैं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखिए, ऐसे कट कर लें, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये वाली शेप दी है चकोर वाली, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल है, चकोर है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। कोई मैंने हाथ की मदद से टिक्कियाँ बना कर नहीं शेप दी। अब इस तरह की शेप दे रहे, बहुत ही मज़े के ये वाले कबाब बने थे, रेशा कबाब बने हैं, बहुत टेस्टी बने थे। इसी तरह मैंने सारे अलग निकाल के रख लिए हैं। अब एक एयर टाइट डिब्बा ले लें, उसके अंदर एक आप या प्लास्टिक कवर रख लें, उसके ऊपर आप टिक्कियाँ रखें, उसके ऊपर दोबारा फिर प्लास्टिक कवर रखकर आप टिक्कियों को उसके ऊपर रख सकते हैं। आप इसे हैं, और ये देखिए, मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। कोई अंडा लगाकर हमें इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हम अंडा डाल चुके थे, इसलिए अंडा लगाकर और मज़ीद इसे अंडा लगाकर फ्राई नहीं करेंगे। इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, मैंने इसी तरह इसको फ्राई करना है। सब कुछ गला हुआ है, सिर्फ इसको हल्का सा क्रंच करना है, गोल्डन करना है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे कबाब कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे कबाब, बहुत गोल वाले कबाब बहुत खाए हैं। कोई नया तरीका भी होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह के कबाब बनाए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।